नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से। और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ या फिर हम लोग जो वीडियो देखेंगे अभी, वो है आप सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हर किसी के फेवरेट मिलेंगे मुझे लग रहा है। बट जिसके ना हो वो भी मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, और जिनके हैं फेवरेट वो तो अपने आप ही बता ही देंगे कि हमें अच्छे लगते हैं नहीं अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए उनका नाम बता देती हूँ मैं, योगी आदित्यनाथ जी। और इनकी जो वीडियो देखने वाले हैं, इससे पहले मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। वो भी इनकी ठग लाइफ पे ही थी और ये भी इनकी ठग लाइफ पे ही है। तो वीडियो का नाम है योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइफ बिफोर सीएम। तो हम लोग ये वाली वीडियो देखेंगे, उसके बाद हमारा डिसाइड करेंगे क्या रहता है क्या नहीं। वैसे मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को सबसे अच्छे सीएम लगते हैं ये, क्योंकि इन्होंने जो काम किया ना वो मुझे लग रहा है देश में कोई भी नहीं कर पाया था आज तक, और इन्होंने करके दिखाया है। ये मुझे लगता है मेरी साइड से मोदी से भी ऊपर लगते हैं मुझे तो। मोदी जी हैं, उन्हीं के अंडर में होके ये सब हो रहा है वैसे तो, बट जो इनकी पर्सनल जो सोच है ना वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये पहले वीडियो देख लेते हैं। लेट्स सी। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। जो सच है वो बोलता हूँ। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपनी उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? इसके लिए भी ठीक है। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ आपका, ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता ये तो चीज है भी ठीक नहीं है, कृत्यों बिल्कुल को करने, बिल्कुल इस ठीक प्रकार नहीं के चीज। कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशन, ये तो है, कंडीशन होती है तो हाँ। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। ये सारे झोलम झाल से दूर हूं मैं, इसलिए तो मशहूर हूं मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूं योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो 10 मारेगा। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है,
गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ आप क्या करेगा, मैं पहले से फेमस। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोग के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि हिंदू बालिका, उस बालिका को ले जाना उस लव जिहाद का एक हिस्सा है जो देश के खिलाफ एक साजिश है। और आज जो मैं कह रहा हूं, हिंदू शब्द को आखिर आप लोग सांप्रदायिकता के उसमें क्यों रखना चाहते हैं? वो कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। वो तो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है। अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? अच्छी बात है, सबको जोड़ा जाना चाहिए। आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। कन्वर्जन वह है इस्लाम में जाना, इस्लाम या ईसाईयत में जाना कन्वर्जन है। लेकिन अगर एक ईसाई और एक मुसलमान वापस हिंदू में आता है तो उसका प्रावर्तन है, घर वापसी है। मुझे लगता है यह उसकी घर वापसी का हमें समर्थन करना चाहिए क्योंकि उसको उसकी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है, लेकिन धर्मांतरण को नहीं। यह धर्मांतरण हिंदू में वापस आना, अपनी राष्ट्रीय पहचान में पुनः वापस आना। इस देश में आज तो देश के अंदर जो डीएनए थ्योरी आई है उसने इस बात को साबित किया है कि सब एक ही उससे मूल से हैं। और डीएनए थ्योरी इस बात को जब प्रमाणित करती है तो मैं अगर उसी डीएनए थ्योरी के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, पब्लिक कह रही है। इस बयान में आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं
कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा ये तो है। हिंदुओं की ओर से ये नहीं है। देश के दंगों के इतिहास को आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर दंगे कहां होते हैं? 3 श्रेणियां उसकी हैं। 10 से 20% की आबादी, 20 से 35% की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहां पे छुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी ये सच दुनिया है। की मैं बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया सच्चाई के है। अंदर ये सच्चाई है। ये आपकी थ्योरी सच्चाई हो है ये, सकती है। सब मेरी जगह थ्योरी की। नहीं, जो सच्चाई है। दूसरा, ये एक भी दंगे की उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। एक भी योगी दंगा जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान सही है, बात फिर है। उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं, फतिया पड़ा तो जाता उनके है, लिए इतनी फतिया लड़ाई पढ़ा की जाता है। जाती, क्यों मारा क्यों गया? नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर तब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना ये तो चाहते हैं? आप कर रहे हैं कैद, मैं तो ये मैं कह नहीं रहा कर रहा हूं, ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का वो देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। हाँ तो खत्म आतंकवाद की करो। कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कितना आप अच्छा उसके लग रहा साथ है इसी सुनने प्रकार का में। व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई हिंदू है हाँ। और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक और, अगर है, गलत है, भारत के कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है, आप कार्रवाई करिए। देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, तो ये दोनों बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। पिछली सरकार ने हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश है, उसकी मातृभूमि है, पिछली उसकी सरकार पितृभूमि और ने पुण्यभूमि है। पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। देखिए, उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम और स्वामी असीमानंद का नाम ये तब लाए थे जब, मैं आश्चर्य करता हूं, जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो, जिसमें नहीं, आप मुझे बताइए कि देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूं, प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी पहले बंद थे, 3 सालों तक वे बंद रहते हैं, और अचानक सरकार परिवर्तन होती है, चार्जशीट वापस लेकर के, और फिर प्रज्ञा ठाकुर को और उसके बाद असीमानंद को उसमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये क्या तरीका है? अगर आपका कार्य करने का तरीका केवल इस आधार पर है, इस देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि इस देश में कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? तो अब हम लोग नहीं आवंटित कर अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी स्कीम सिर्फ हिंदुओं मैं की कह रहा हूं, होगी? हम जाति, मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे।
वीडियो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई, मेरे को काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जो चीज़ें इन्होंने बोली है वो सच बोली है। इससे पहले बहुत कुछ होता था, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने, कुमार शिवम नाम है शायद उनका, उन्होंने भी मेरे को ये चीज़ इससे पहले मेरे को बता चुके हैं वो, कि मैं उनकी सिटी का नाम नहीं लूँगी, या फिर उनका नाम भी मैंने गलत ले लिया, मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहिए था मेरे को। बाकी इतना कोई जानता नहीं होगा उनको भी। मेरे को आप लोग कम से कम ये लगा लो, जितने मेरे सब्सक्राइबर, आप लोग तो मेरे को कम से कम जानते हो, उनको तो कोई जानता नहीं होगा। एज ए सब्सक्राइबर मैं ही उनको जानती हूँ। और उन्होंने मेरे को बताया था ये चीज़ कि मैं किसी भी पक्ष में नहीं रख रही हूँ कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, मुस्लिम सही है, हिंदू गलत है, हिंदू सही है, मुस्लिम गलत है, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने मेरे को बताया कि उनके वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते थे, और मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर आपको प्यार करना है, आपको लव करना है, तो आपका फर्स्ट लव आपके पेरेंट्स होते हैं, और ये बात सच है। मुझे लगता है उन्हीं से करना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहला प्यार वही रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और कोई सेकंड पर्सन आता आपकी लाइफ में, अच्छी बात है, आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, वो भी आपके पेरेंट्स ने आपको सिखा रखी है। दूसरे को प्यार करना भी आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, रिस्पेक्ट देना भी आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, सब कुछ करना उन्होंने सिखाया। तो पहला प्यार कौन हुआ? भगवान से भी पहले वो हुए। भगवान को तो आप जानते नहीं थे, बट भगवान से पहले उनको जानने लगे हो। उन्होंने ही बताया कि कोई भगवान है, शैतान है, भूत है, प्रेत है, आत्माएं होती हैं, या फिर जो भी चीज़ें संसार में होती है, जो भी वर्ल्ड में, इंडिया में बोल रही हूँ, जहाँ भी दुनिया में होती है, कण कण में बोलते हैं भगवान बसा है, वो सब किसने बताया? पेरेंट्स ने बताया है। हमारे बच्चे होंगे आगे, हम लोग भी उनको ये चीज़ सिखाएंगे। तो उनके लिए सबसे पहला प्यार कौन हुआ? हम लोग जब माँ के पेट में बच्चा होता है, उसी टाइम वो उसकी इतनी केयर करना सीख जाती है, उसका फादर उसके लिए उसी टाइम पे, कि मेरे को आगे इसके फ्यूचर के लिए, या फिर मेरी वाइफ के फ्यूचर के लिए भी, और मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए भी, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वो सब पहले से फ्यूचर को सिक्योर करने में लग जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा अच्छे से रह पाए, अगर मैं ना भी हो तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पेरेंट्स का जो लव होता है फर्स्ट लव होता है। और उन्होंने मेरे को बताया था, उन्होंने मेरी वीडियो इतनी अच्छे से देखी हुई है कि उनको ये चीज़ें याद हैं। कम से कम मैंने 6 महीने पहले वीडियो बनाई होगी वो, और उनको उस टाइम की वीडियो अभी तक याद है। और उन्होंने मेरे को अभी बताया कि शिल्पी जी, आपने ना एक वीडियो में ऐसे ऐसे बोला था कि पहला प्यार पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं से करना चाहिए, अगर किसी से है भी तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए। ये चीज़ मैंने पहले ही बोली थी और अभी भी बोल रही हूँ फिर से। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप लोग पूरी इस बात को सुनिएगा। ये कोई मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ कि वीडियो आप मेरी पूरी देखिए कंप्लीट और मेरे को व्यूज़ मिलेंगे या कुछ भी लगा लो। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ बोलती हूँ, आप लोग अच्छे से सुनते हो, मुझे उन्हीं जो मेरे सब्सक्राइबर वो हैं कुमार सिंह, उन्हीं से पता चला कि मुझे हाँ कि लोग अच्छे से सुनते हैं। इसलिए मेरे को लगता है जो मेरे थॉट खुद के भी हैं तो मेरे को शेयर करने चाहिए। तो जो उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि एक लड़का है वो हिंदू है, लड़की है जो मुस्लिम है, तो उसको मार दिया गया लड़के को। ये कहाँ तक, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहाँ तक सही है? और फिर बोलते हैं कि मतलब मुस्लिम के लिए आप ये ना करो, या फिर हिंदू के लिए। जो गलत है सो गलत है। उनका भी मर्डर ही हुआ है, जब मर्डर हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट या हमारा प्रशासन सही बोल रही होगी जी कि अगर नहीं कार्रवाई करता है तो हाँ फिर खुद से करनी चाहिए। ये सेल्फ डिफेंस होती है। हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है। अगर ऐसा कुछ हो भी आता है, कुछ बच्चे होते हैं जो भी नहीं समझ पाते हैं, सारे बच्चे एक जैसे दिमाग के नहीं होते, सब लोग एक दिमाग के नहीं होते, सबका अलग अलग होता है। तो ये सब होना चाहिए, और खुद की सेल्फ डिफेंस में भी कुछ काम करना चाहिए हमें, और कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे कि हम बाद में अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम लोग उसके लिए खुद को डिफेंस कर पाए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बता देना। और ज़्यादा आज मैंने ज्ञान फेल दिया है बट आप इस मेरे जो मैं ज्ञान देती हूँ उसको सुनते हैं तो उससे मेरे को अच्छा लगता है। तो आप लोगों को और वीडियो कैसी लगी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाय बाय।